नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे प्रोफेशनल स्किल की बात करते हैं जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वो है बहुत ज़रूरी। मीटिंग मिनट्स, या जिसे हम कहते हैं कार्यवृत्त। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये तो किसी भी कामयाब मीटिंग की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आइए इस कला में माहिर बना जाए। जरा सोचिए, एक लंबी टीम मीटिंग हुई, बड़े बड़े आइडियाज डिस्कस हुए और फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन अगले दिन किसी को ठीक से याद ही नहीं कि भाई असल में तय क्या हुआ था। ऐसा होता है ना। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आता है कार्यवृत्त। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नोट्स नहीं है। नहीं, ये तो बैठक में जो भी फैसले हुए, जो भी चर्चा हुई, उसका एक ऑफिशियल, एक लिखित रिकॉर्ड है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सबको एक ही पेज पर रखता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर ये जानेंगे कि ये जरूरी क्यों है। इसके बाद इसको लिखने का सही स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समेटेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कार्यवृत्त लिखने का तरीका जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये करते ही क्यों हैं, इसका असली मकसद क्या है। असल में इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि ये सभी फैसलों का एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा, फ्यूचर में कभी कोई कंफ्यूजन हो तो बस मिनट्स उठाओ और देख लो। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, ये पक्का करता है कि जो मीटिंग में तय हुआ है ना, उस पर असल में काम भी हो। तो फिर सवाल उठता है कि एक अच्छा कार्यवृत्त होता कैसा है। बस 3 बातें याद रखनी हैं। एक, ये संक्षिप्त हो, मतलब छोटा और टू द पॉइंट। दूसरा, सटीक हो, मतलब एकदम प्रिसाइज। और तीसरा, तथ्यात्मक हो, यानी फैक्ट्स पर बेस्ड। इसमें कोई अपनी राय नहीं डालता, सिर्फ ये लिखा जाता है कि तय क्या हुआ। और हाँ, इसे हमेशा एजेंडा के हिसाब से और एक फॉर्मल भाषा में ही लिखना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक परफेक्ट कार्यवृत्त लिखने के लिए ना एक 7 पॉइंट का ब्लूप्रिंट है, और यकीन मानिए इसे समझना बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर ना बहुत सीधा साधा है। सबसे ऊपर संस्था का नाम, फिर मीटिंग की तारीख, समय और जगह। इसके बाद अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन लोग मीटिंग में आए थे, उनकी लिस्ट। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, पॉइंट नंबर 5, यानी एजेंडा के हिसाब से क्या चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए। और आखिर में एक धन्यवाद ज्ञापन, मीटिंग खत्म होने का समय और जिसने भी इसे लिखा है उसका नाम और साइन। बस हो गया। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल में दिखता कैसा है? चलिए अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ एक स्कूल की मीटिंग का उदाहरण है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप देख सकते हैं कि हर जानकारी कितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित है। तारीख, अध्यक्ष का नाम, मीटिंग का विषय, सब कुछ पहली नजर में ही साफ साफ दिख रहा है। अब इस पूरे फॉर्मेट में जो सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है वो है निर्णय वाला सेक्शन, मतलब मीटिंग का निचोड़। चलिए इस पर जरा और ध्यान देते हैं। यहां देखिए, फैसलों को कितनी क्लैरिटी के साथ लिखा गया है। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, बस सीधी बात। पहला, कार्यक्रम 29 अगस्त को सुबह 9 बजे होगा। दूसरा, इसके इंचार्ज श्री रामलाल जी होंगे। और तीसरा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शाम 4 बजे होगा। बस इतना काफी है, एकदम साफ। और अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी चीज जो इस पूरे डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल बनाती है। वो है लिखने वाले का नाम और पद। जैसे यहां लिखा है, लेखक, सचिव, विद्यालय प्रबंधन समिति। इससे एकदम साफ हो जाता है कि ये रिकॉर्ड किसने तैयार किया है। यही छोटी सी चीज इसे एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट बनाती है और एक तरह की अकाउंटेबिलिटी भी सेट करती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। चलिए एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। अगर आज की बातचीत से सिर्फ 3 बातें साथ लेकर जानी हो तो वो ये हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, संक्षिप्त यानी कंसाइज, एकदम टू द पॉइंट। दूसरा, सटीक यानी प्रिसाइज, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। और तीसरा, तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल, अपनी राय नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, बस। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली मीटिंग के मिनट्स कौन लिखेगा? हो सकता है ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार हो, क्योंकि अब ये पता है कि इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है ना?